ब्यूटीफुल फेसेस ऑन संडे। हेलो हेलो हेलो। कैसा जा रहा है संडे? एक दो लोग अनम्यूट करके बताओ पहले। कोई हाथ उठाओ, बताओ, बस शेयर करना चाहेगा कुछ। अदिति, शशांक अनम्यूट करना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर, कैसे हो आप? सर पहले तो मेरे साथ ना प्रॉब्लम आ गया कि मेरा टेस्ट चल रहा है। और ओके। मैं मेरे बैच में मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ, तो उसमें क्या है कि कोई और चैप्टर चल रहा है, स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा है। मैं बस चाहती हूँ कि मैं स्कूल का ना पढ़ के बस कोचिंग का पढ़ूँ, क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा समझ में आता है। क्या कर रहे लेकिन हो? तैयारी किस चीज कर रहे हो आप? मैं बोर्ड से हूँ, अभी 10th क्लास में हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, जहां जहां से भी जो मिले, अभी इतना स्ट्रिक्ट मत करो। अभी जहां से जो नॉलेज मिले, समय जितना अलाउ करे, टेक दैट। क्योंकि अभी अब आपको जो भी सीखोगे, ऐसा नहीं कोई आपको डिसएडवांटेज देने वाला है। बट ये है कि जेन्युइन सोर्सेज हो, फेक बाजी ना सीखो, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट हो। स्कूल स्कूल जाने में इतना ट्रैवलिंग है कि 3 आवर्स लग जाते हैं ट्रैवल में, तो उसको कैसे टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, चलो वो प्रॉब्लम है। डिस्कस डिस्कस करेंगे, लेकिन काफी दूर है, 3 घंटा तो काफी दूर हुआ वैसे स्कूल आपका। और मल्टीटास्किंग कैसे, मतलब कि क्वेश्चंस आएंगे, अभी हेल्प। मैं आपका बस हाल चाल पूछ रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन मैं हूँ मैं बस हाल चाल संडे वनडे का ले रहा हूँ, ठीक है। चलो और स्टार्ट देखो आज करते हैं। फिर आप लोग के पास आएंगे डाउट। देखो फॉर्मेट क्या होगा अभी से, जो आपके डाउट्स है वो मैं ले रहा हूँ साथ साथ में। यहाँ से बहुत एक नया चैप्टर में खोलने जा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, क्योंकि मैं बोलूंगा दूसरा क्या, हर पहला बंदा इससे स्ट्रगल कर रहा है। मैंने आप लोग का फॉर्म भी चेक किया, आपके सामने भी फॉर्म पढ़ूंगा मैं आप लोग का। मैंने देखा कि कम्युनिकेशन का मतलब, या बहुत लोग मिस स्पेल कर चुके हैं। किसी के लिए कम्युनिकेट करने का मतलब अपने क्लाइंट को क्लोज करना है, किसी के लिए कम्युनिकेट का मतलब अपने यूट्यूब पे इंपैक्ट क्रिएट करना है, किसी के लिए क्लाइंट का मतलब उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए एक जॉब क्रैक करना है, किसी को बिजनेस में थ्राइव करना है। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, जिसको लगा मुझे स्टार्ट करना है डिटेल में। ठीक है, तो आपका फॉर्म मैं आप लोग के सामने पढ़ रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन आप लोग के प्रॉब्लम्स मैं सामने बता देता हूँ कि आप लोगों के क्या मेजर प्रॉब्लम्स में निकल कर आए हैं और इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, ठीक है। तो सेशन का स्ट्रक्चर ये रहेगा कि पहले मैं आपको बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आप लोगों के साथ कुछ केस स्टडीज के साथ आपके एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, फिर कुछ डाउट्स लेंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे, फिर आपके डाउट्स लेंगे। तो डाउट्स अपने लिख के रेडी रहना, बहुत आज डिटेल जाएंगे हम लोग। सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ आप लोग के। हम्म, ये रिस्पॉन्स मेरे पास आए थे, 47 लोगों ने लगभग फिल किया इस चीज को, इस वाले बैच में। तो इसमें मेरे को एक चीज दिखा, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझना कि इसमें से आप लोग की कितनी चीजें रिलेटेबल होंगी। जैसे कि कुछ कह रहा, मैंने पूछा कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको क्यों चाहिए, इज इंपॉर्टेंट है, या फिर योर गोल इन वन ईयर स्पेसिफिक। कोई बोल रहा है इन्फ्लुएंसर बनना है, कोई बोल रहा है मैं वेलनेस कोच बनना चाहता हूँ, उसके लिए कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन की मास्टरी करनी है। कोई कह रहा है मुझे इतनी सारी बुक्स पढ़नी है, कोई कह रहा है इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, कोई कह रहा है 95%, कोई कह रहा है इन्फ्लुएंट स्पीकर बनना है, इंप्रूव करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मुझे अपने फीट पे खड़े होने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, किसी को यूट्यूब पे सब्सक्राइबर गेन करना है, किसी को अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी चाहिए, किसी को अपनी यूट्यूब स्किल्स को इंप्रूव करना है। हाइड्रोफोनिक्स क्या है ये बात करूंगा, किसी को मार्केटिंग, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग के लिए सीखना है, किसी को ट्रेडर बनना है, किसी को अपनी नीट के लिए सीखना है। प्रशांत किसी का ऑन है ये, डोंट यूज मार्कर ऑन द स्क्रीन। या कौन है भाई? Who are- कौन मस्ती कर रहा है? सो प्लीज डोंट डू दिस, अदरवाइज वी हैव टू ब्लॉक यू। सो ठीक है। उसके बाद वांट टू बी अ फ्रीलांसर, या फिर आईआईटी बॉम्बे कंटेंट क्रिएटर भी है, बेटर पर्सन, इंप्रूव पर्सनालिटी, ठीक है, बिजनेस बेस्ट वर्जन इन्फ्लुएंसर। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि मेरे को चार पांच चीज बहुत कॉमन दिख रहा है, जो मेरे को प्रिडिक्शन था मेरे पास। किसी को बहुत बड़े कंटेंट अपना गेम का स्केल करना है। और वैसे भी आप किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी को जानते होंगे, दे हैव अ काइंड ऑफ पर्सोना, पर्सनैलिटी, जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत, वो ना अपनी बातों से या चीजों से, अपनी बेसिकली चीजों से अट्रैक्ट कर लेते हैं जिस भी फील्ड में हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ये एक ऐसा स्किल है जो अगर कोई डिनाई कर रहा है, मैं अपनी कम्युनिटी में तो कभी नहीं रिकमेंड करूंगा। सो ये है। और इसके साथ आपको एक चीज और मुझे शेयर करना है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम्म। मैंने पूछा था व्हाई यू वांट टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये चलो, इसे हम लोग कर ही गया था कवर लगभग, की पर्सनैलिटी है, बिकॉज लोगों से इंटरेक्ट कैसे करे, एक्सप्लेन पॉइंट ऑफ व्यू कैसे करे, लोग आगे अपने पॉइंट नहीं रख पाते हैं। एक बड़ा पॉइंट है, उसको मैं उठा लेता हूँ पहले आपके सामने। एक मिनट, हाँ ये था कि दो बिगेस्ट चैलेंज जो आ रहा है तुम्हारे सामने कम्युनिकेशन में, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग होंगे, नाम नहीं है बट समझ लो। नर्वसनेस है, स्टैमर है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है लोगों का। फियर है, कन्विंस नहीं कर पाता लोगों को, हेजिटेशन आता है, मुझे लोग थोड़ा थोड़ा लोगों से डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग है, इंटरव्यू है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं बात क्या करूँ, कैसे बात करूँ, स्ट्रेंजर से बात करने में डर लगता है, कान टॉक आउटसाइड, लो कॉन्फिडेंस, मैं हकलाने के कारण क्लियर वर्ड्स नहीं बोल पाता हूँ, स्टटर करता हूँ मैं, आई कांट एक्सप्लेन हमर, मतलब हमर नहीं, बेसिकली इसको ये बोलते हैं वो वर्ड, एक वर्ड है इसके लिए, मैं मिस कर रहा हूँ। बेसिकली तो हकलाने टाइम से रिलेटेड है कि मैं रुक जाता, फंबल बेसिकली वर्ड होता है। बॉडी लैंग्वेज भी है, फंबलिंग है, फियर स्पीकिंग है, कॉन्फिडेंस है, मतलब सब जगह मुझे एक ही चीज दिख रहा है कि ये मैंने कवर इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया, डिटेल में जाके बहुत कुछ चैप्टर खुलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ डिटेल समझते हैं बहुत अंदर जाके। पहले मुझे ये बताओ, बिल्कुल लेमन की भाषा में, कोई अगर लेमन आपसे पूछे तो कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है?
एक दो लोग ट्राई करो आके ऑन कैमरा, और अभी जो टॉपिक पे बात करो उसी पे बात करेंगे। कोई अपने डाउट्स नहीं रखना, डाउट्स पेन पेपर में रखोगे, जब मैं बोलूंगा देन यू विल आस्क। अभी बस टॉपिक पे लोग रहेंगे। लिनोवो अनम्यूट करना शशांक। लिनोवो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अच्छा म्यूट, हाँ। वॉइस ऑडिबल है आपको मेरी? हेलो। या योर वॉइस इज ऑडिबल, थोड़ी कम आ रही है आपकी वॉइस। हाँ सब। हाँ। और कम्युनिकेशन का मतलब मैं मतलब जो समझता हूँ, हम्म। किसी के साथ मतलब कुछ लेन देन करना, एक टाइप का वो तो मतलब। 22 सेल हो गया, मार्केटिंग का खेल हो गया, लाइक नहीं मार्केटिंग। नहीं सर, मैं बोलना चाहता हूँ मतलब कि आप किसी से मतलब कुछ पूछ रहे हो, हम्म। उससे आप कुछ जानकारी ले रहे हो और हम्म। आप उसको कुछ जानकारी दे रहे हो, इस टाइप का मतलब एक कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच मतलब कुछ इंटरेक्ट हो रहा है कि उससे हम्म। मुझे कुछ मालूम चल रहा है, मुझसे उससे कुछ मालूम चल रहा है। वो हमारे भीतर जो मतलब एक कह सकते कुछ लेन देन टाइप का सर, हम्म। उसे ही मैं मतलब नॉर्मल कम्युनिकेशन समझता हूँ। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि जैसे मेरी बॉडी है, तो आप ये समझा रहे हो कि ये कंपोनेंट आपने समझाया कि ये कंपोनेंट, एक हैंड है फॉर एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज है। और कोई ट्राई करेगा? निखिल। राधे राधे भैया। राधे राधे, बताइए। मैं मेरे मेरे अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन जैसे देखो, अपन दोनों एक दूसरे को फीलिंग बताना अपनी, जैसे आपकी बात वो समझ पाए, किस अकॉर्डिंग आपकी बात वो समझ पा रहा है। ठीक है, ये बहुत क्लोज है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल होता है। बहुत लोग के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि कम्युनिकेशन का मतलब, सबसे पहले उनके वर्ड, उनके ब्रेन में ये प्रोग्राम है कि पहला वर्ड वो सोचते हैं क्या, इंग्लिश। पहला वर्ड ये आता है कहीं ना कहीं कि इंग्लिश ही होगा इसका मतलब, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना। नहीं, कम्युनिकेशन का पहले सिंपल एंड सिंपलेस्ट मीनिंग, जो मैं कोशिश रहती है कि चीजों को ब्रेक डाउन करके सिंपल में बताऊं, कि मैंने अगर आपको एक्स कहा, आपने वो एक्स समझा। मैंने जो आपको अपने हैंड के थ्रू समझाना चाहा, आपने वो समझा। सिंपल, अगर कोई मैसेज मैं सिंपल में डिलीवर करना चाहता हूं आपके तक, वो पहुंचा कि नहीं, किसी भी फॉर्म में होगा। वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, किसी भी फॉर्म में। लेकिन अगर मैंने जो कहा वो आपको समझ में आ गया, दिस इज द कम्युनिकेशन, यहां खत्म हो गया। अब इसके बाद जो बोलते हैं कि इंग्लिश में बात करना, हिंदी में बात करना, अपनी फीलिंग्स को दिखाना, हैंड जेस्चर्स करना, फेशियल एक्सप्रेशन देना, स्टैमर नहीं करना, क्लियर रखना, कॉन्साइज होना, ये सब बात का कंपोनेंट है। तो ये आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए, आपके जो मैंने कंटेंट बनाया है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल इसके लिए सिंपल लेके चलते हैं। जैसे कि मोना है, इनसे मैं बात करता हूँ। तो मोना, एक बार कैमरे पे आइए आप, आई मीन लाइव शशांक म्यूट करना मोना को। हाय मोना, कैसी हैं आप? वॉइस वॉइस अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शशांक देखना एक बार इनका। हाँ ठीक है, आप हो चुकी हैं unmute। आप बार बार म्यूट कर दे रही हैं खुद को शायद। कोई नहीं, मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। मेघना, अनम्यूट करना। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कैसे कम्युनिकेशन का ये चलता है, इंटरेक्शन। हाय सर। हेलो मेघना। तो देखो, मेघना से मैं बात करूंगा कुछ बेसिक चीजों पे, आप नोटिस करना कि कैसे चीजें फ्लो हो रही है, कैसे चीजें हो रही है, सिंपल। मेघना, लाइक मुझे ये बताइए कि आपके लाइक टॉप 2 इंटरेस्ट क्या है, लाइक अब क्या अपने आप से एक्सपेक्ट करती है कि कुछ होना चाहिए मेरे साथ लाइफ में? सर मेरे साथ बैंकिंग में मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे जाना चाहती हूँ, मैं पीओ बनना चाहती हूँ, और दूसरा मैं बनना चाहती हूँ बिजनेस वूमन। ठीक है। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि लाइक बिजनेस आइडिया करना चाहिए? क्या आपने देखा, किससे इन्फ्लुएंस हुई आप? सर मैं मुंबई में रहती हूँ, और यहाँ पे खाने को कुछ भी बना के बेचो, बस खाने में ये होना वो जो टेस्ट है वो होना चाहिए। तो अगर आप कुछ भी बना के बेचोगे ना, तो इतना सारा क्राउड आ जाता है। और मैंने गुजरात में भी खुद का बिजनेस किया है, पानी पूरी मैंने बेचा है एमकॉम करने के बाद भी। हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली मैं फेल हुई हूँ, तो अभी बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रही हूँ। बट हम्म। सर है, बिजनेस करना है, क्योंकि खाने की एक ऐसी चीज है कि हम वो ह्यूमन नीड है, रोज खाना चाहिए ही चाहिए लोगों को, तो कुछ भी बना ठीक के है। बेचो। ठीक है, देखो अभी आपने मेघना में 2 3 चीज नोटिस किया होगा। पहला, बात करते करते नोटिस करना, पहला जब इनसे मैंने सवाल किया तो थोड़ी देर के लिए रुकी, क्योंकि इनके लिए ऐसा सवाल मैंने पूछा इनके थोड़ा अनफेमिलियर था। लेकिन जब इनके मैंने इंटरेस्ट पे बात किया, तो इनके बॉडी लैंग्वेज ने बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा। जब वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, बाद में देख लेना आप लोग। इनका एक थोड़ा स्माइल आने लगा, फेस खुल सा गया, बॉडी ओपन लैंग्वेज हो गई थी, थोड़ी सी लग रहा था कि खुल के बात कर रही है। तो इसका मतलब सिंपल कम्युनिकेशन के थ्रू ये दिखाया गया कि ये जो कहना चाहिए थी मुझे, इसलिए समझ में आ गया। अगर इनसे मैं फोर्सफुली वो चीजें बुलवाता, तो ये थोड़ा बॉडी लैंग्वेज रोकती, घबराती, थोड़ा सोचती क्या बोलूं, होता है ना, बहुत सारे क्लोज बॉडी लैंग्वेज से वो दिखता। तो सिंपल मतलब यही था कि कोई अगर आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, अगर आप उनकी बात, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू रूम में बैठे हुए, अगर इंटरव्यूअर को, अगर बहुत 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 बार आप सुनते होंगे, बहुत एक एवरेज इंसान का भी अच्छा अच्छा जॉब क्रैक हो जाता है, बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत अच्छे निकल जाता है, बहुत टॉपर्स नहीं बहुत अच्छा कर पाते। इवन मेरे साथ बीएचयू में यही हुआ था कि मेरी शक्ल देख रहे थे लोग 2 दिन तक, तो भाई तुम्हारा निकला कैसे फेडरल बैंक के अंदर? मैंने बोला भाई शक्ल पे मत जाओ, जो बोलता हूं तब मेरे को पकड़ना। तो ठीक है। तो मतलब क्योंकि वो बहुत सीधा साधा चश्मा लगा के, बिल्कुल नीट एंड प्रॉपर ड्रेस, मैं बॉडी दिखा रहा हूँ इंटरव्यू रूम में भी अपना। तो सिंपल तरीका, मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यूअर को, मुझे याद है मैंने जो उनको समझाने की कोशिश की थी क्लियर एंड कॉन्साइज लैंग्वेज में, वो उनको समझ में शायद आ गया। तो यही हम लोग यहां से इसको रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो
यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्न ऑन पॉइंट होगा कि कम्युनिकेशन कितने तरीके के हैं और आप इसको अपने लिए कैसे कैसे यूज करने वाले हो। ठीक है, अभी तक आप लोगों के बस कॉमन आप लोगों के दिमाग में बैठा होगा कि कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल क्या होता है, वर्बल, जो मैंने कहा वो आपने सुना। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आप अगर कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ओवर 55 to 60% तक इसमें इंक्लूड रहती है। अगर मैं आपसे ऐसा जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी को नोटिस करना आप लोग, जैसे कि मान लो मैं अगर आके ऐसे बोलूं, और नंदिनी कैसा चल रहा है, मंजीत, ठीक है, गौरव लाइट्स कम आ रही है तुम्हारे वीडियो में, तो एक आया, पर इंगेजमेंट नहीं जाएगा वो चीज का। लेकिन जैसे मैंने ये ऐड किया, मंजीत यार तुम्हारा मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन काफी तुम्हारा अच्छा था और आज मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा सॉल्व करने में। आरुष आपके हेडफोन्स काफी अच्छे लग रहे हैं, मतलब एक बार मुझे लिंक शेयर कर देना आफ्टर वीडियो। तो इसका कहने का मतलब है थोड़ा सा टोन को ऊपर नीचे करना, थोड़ा सा हैंड्स के साथ खेलना, थोड़ा फेशियल को चेंज करना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर खोलेंगे, कैसे हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये आपका पूरा गेम बदल देगा। बहुत से लोग यहाँ तीन ही मेन पर्पस के लिए मेरे साथ हैं, या तो कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहता है, या तो कोई जॉब में अपने अच्छा करना चाहता है, या तो कोई एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस या अपनी फ्रीलांसिंग में ग्रो करना चाहता है। सिंपल एज दैट। तीनों के गेम में आपको अपने होता ना कि मैंने जो सीखा अपने इस 3-4 साल के वर्क के अंदर में, पहले यही है कि अगर आप मार्केट में अगर आपको लोग अच्छे से आपके कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं तो आप उनको जो चाहो वो अच्छे वे में डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचो ना कि कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी भी है, अगर वो आपकी बात, अगर आप उनकी वो बात ही नहीं समझ पा रहे हो, आप उनका वो कम्युनिकेशन नहीं समझ पा रहे हो, लगेगा नहीं यार नहीं हो पाएगा। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आपके लिए मैंने ये रखा है, दूसरा फेशियल है। अब इसको मैं फेशियल एक्सप्रेशन को आपको समझाता हूँ किसी एग्जांपल के साथ। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी को बुलाते हैं कैमरे पे, ज्योतिषमान, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। ज्योतिषमान कहाँ चले गए? भागना नहीं था। हाय सर। अच्छा हो, ठीक है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। सो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ आज शायद इसमें, हाँ। हाँ सर, ये बस सर ठीक है, मेरा। तो अभी आपके लाइक अभी आप किस चीज अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हो, लाइक किस चीज का प्लान कर रहे हो अपने लिए इन करियर? सर मैं तो अभी 12 में हूँ। ओके, तो क्या और आपने सर क्या मेरे आपने को तो पहले ही कम। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर मेरे को तो सबसे पहले सर कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है सर। मैं बोल नहीं पाता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो तो वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरा सर। हम्म, हाँ सर, आप बोलिए सर। हाँ दूसरा बताइए, दूसरा क्या है? सर दूसरा मेरा गोल है कि सर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। कुछ स्किल सीख कर फिर कुछ सर्विस मेरे को मतलब मार्केट के अंदर बेचना है सर। ठीक है, तो अभी आपने जैसे नोटिस किया होगा कि ज्योतिषमान के फेशियल एक्सप्रेशन उतने खुल के नहीं आ रहे थे, मतलब ठीक था पर उतना नहीं खुल के आया। अगर ये चीजों को और बेटर करते हो थोड़ा और बेटर दिखता। तो ये हम फेशियल एक्सप्रेशन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल बता देता हूं कम्युनिकेशन के स्टार्ट करने से पहले, तब जाकर डिटेल में लोग जाएंगे। सबसे पहला रूल जो आप लोगों को लिख लेना है और हमेशा याद रखना है, किसी से भी कम्युनिकेट करते वक्त, नो मैटर आप कैमरे पे बात कर रहे हैं, नो मैटर किसी को डेट पे लेके जाने वाले हैं, नो मैटर किसी फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच करने वाले हैं, हमेशा याद रखना द बेसिक गोल्डन लाइन जो मैंने बार बार शेयर भी किया है, दैट इट इज WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसमें मेरा फायदा क्या है? आप लोग भी यहां पे किसी ना किसी फायदे से ही बैठे हैं, मैं भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटे मोटे फायदा बट फायदे से ही बैठा हूं। ह्यूमंस आर बाई बॉर्न सेल्फिश क्रिएचर्स, दिस इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट दिस इज द बेसिक रूल। तो इसके अकॉर्डिंग आप जिससे भी कम्युनिकेट करने वाले हो, अगर उनको ये फील नहीं होगा या फिर आप उनको ये फील नहीं कराओगे कि हाँ उनका फायदा कैसे है, ऑब्वियसली फायदे का मतलब हर वक्त निगेटिव मत समझो, उनका फायदा कैसे, जैसे मान लो कि कोई बीमार है, मान लो कि भक्ता या पॉल जो है वो थोड़े से बीमार है, अब उनको मेरे को दवा बेचना है, लेकिन वो चीज को नहीं मानेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं सर मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं मोटिवेशन वीडियो देखता हूं मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं है मोटिवेशन से घर नहीं चलता है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। तो मैं उनको कैसे अपनी सेल्स को पिच करूंगा? यहाँ पे मुझे अपनी चीजों को यूज करना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि पॉल को इससे फायदा कैसे है, दवाई से जल्दी ठीक हो गए। अगर सिर्फ वीडियो या फालतू वीडियो देखोगे तो इससे तुम थोड़ी बहुत समय लग सकता है, तुम्हारा समय बर्बाद होगा, लेकिन तुम 1-2 दिन में दवा खा के ठीक हो जाओगे तो बाकी टाइम अच्छे से काम कर पाओगे। तो पॉल को दिखेगा हाँ मेरा इसमें फायदा है, थोड़े पैसे खर्च भी करूंगा लेकिन मेरा फायदा है इसके अंदर। तो आपको जब भी कम्युनिकेट करना है आपको मेक श्योर करना है कि सामने वाले के इंटरेस्ट को हमेशा परस्यू करोगे। जैसे कि मान लीजिए एक मिनट, हाँ जैसे कि मान लीजिए कि हर इंसान, मैं ऐसा मानता हूं, या हर इंसान का एक करंट स्टेट होता है, एक डिजायर स्टेट होता है, कुछ उसके सपने होते हैं कि मुझे अचीव करना है, चाहे वो उसके पर्सनल हेल्थ हो, गोल्स हो, जिम जाने का गोल हो, कुछ भी ऐसा हो। तो अब जैसे कि मान लो तुमने बहुत बार देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब लोग बात करते हैं वो सेल्फ, या फिर आप ही नोटिस कर देंगे, आप जब बात मेजॉरिटी टाइम करते हो अभी, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बार मैं या सेल्फ ऑक्युपाइड रह जाते हो कहीं ना कहीं। जैसे आपको कोई कुछ बोलता है, आप अपनी बात को, जैसे मान लो कोई आपसे पूछा या बेसिक बात ही रखता है कि और भाई कैसा चल रहा है, तो आपको थोड़ा ही बताना चाहिए, आपको उनमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, आप कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट ज्यादा दिखाने लगते हो, तो आपका कम्युनिकेशन का गेम थोड़ा खराब हो जाएगा। तो आपको जस्ट मेक श्योर करना है, लेट्स से आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, तो बस मैंने ये पहले भी कहा था, अपने कस्टमर की आइडियोलॉजी को समझो, अपने कस्टमर की चीजों को समझो, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या सोच रहा है। अगर तुम इतना आसानी से इसी को सोच सकते हो, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा।
अब जैसे कि मान लो ना तुम इंटरव्यू में जा रहे हो, तो पहली साइकोलॉजी क्या होगी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, लेट्स से आपका कोई बहुत अच्छा आपने प्रिपरेशन किया, यूपीएससी क्रैक कर लिया आपने, आपका फाइनल राउंड है आज, जेई आपका जेई क्या बोलते हैं, जेई में क्या बोलते, सॉरी मेंस भी निकल गया और आपका इंटरव्यू है आज। तो इंटरव्यूअर भी कहीं ना कहीं, आप अगर इस चीज को देख सकते हैं ना, मान लीजिए कि मैं एक आदित्य हूं, या कोई पॉल है, कोई मंजीत है, कोई नंदिनी है, कोई गौरव है, उन सबके अगर पर्दा हटा के देखो ना, उनका एक चेहरा उतारोगे, तो सबके पीछे एक सिंपल आइडियोलॉजी है, वही कि सब एक सेल्फिश वे में जी रहे हैं। अच्छा वे हैं, सेल्फिश का मतलब नेगेटिव मत लेना, अगर हम लोग सेल्फिश नहीं होंगे तो बहुत जल्दी वो मर भी सकते हैं। आज से अगर 10,000 साल पहले जब आईसीएस खत्म हुआ था, हम इवॉल्व हो रहे थे फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, तो उस वक्त अगर हम सेल्फिश होकर नहीं सोचते तो हमें कोई शेर मार गया होता, बहुत सारी चीजें हो सकती थी हमारे, कोई कबीला पे अटैक कर गया होता। तो ये हमने बाय इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमने डेवलप कर लिया कि हमें अपने आप को डेंजर से बचाना है, कभी भी हमारा लॉस नहीं। कोई अगर तुम दिन भर में आप 500 रुपए कमाओगे ना, तो तुम्हें उतनी खुशी नहीं होगी जो ज्यादा गम होगा अगर तुम दिन भर में 200 रुपए लॉस कर लोगे, तो तुम्हारे दिमाग में दिन भर घूमता रहेगा 200 रुपए गए, 200 रुपए गए। लेकिन तुम 500 बनाओगे, बोले अच्छा ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा कमाया है, ठीक फील हो रहा है, तो मेरी बात को तुम समझ रहे होगे, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा मेक श्योर करो कि जब इंटरव्यूअर बैठा है, तो जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार शांत बैठ के सोचो, ये इंटरव्यूअर मुझे इसने क्यों बुलाया अपने रूम में, ये तो मेरे से कोई पर्सनली मेरी दोस्ती है नहीं, इसको सिंपल क्या चाहिए, अपनी कंपनी का इसको मुनाफा करवाना है। इतनी क्लैरिटी से तुम देख सकते हो, तो बस तुम्हारा काम वहीं पे आधा खत्म। बहुत लोग क्या सोचते हैं, क्या पहनूं, कैसे कैसे बोलूं, क्या करना पड़ेगा, इसको इंप्रेस कैसे करूं, क्या थोड़ा सा फेक बोलूं, कैसे फेक आंसर रट लूं, सब खत्म। बेसिक ह्यूमन के पीछे लेके जा रहा हूं, पर्दे के पीछे तुम्हें। ह्यूमन सेल्फिशली सोचते हैं। एक इंटरव्यूअर के पर्दा हटा के देखो, वो एक इंसान है जिसकी इनसिक्योरिटी है, जिसका अपना ट्रॉमा है, जिसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसको अपने टॉप सीईओ को जवाब देना है। अगर उसने टॉप क्लास पर्सन हायर नहीं किया तो कंपनी को लॉस होगा। तो वो भी यही सोच रहा है कि कैसे मैं एक अच्छा बंदा हायर करूं। तो तुम्हें बस उनको ये मेक श्योर कराना है कि देखो सर, आपके जो सवाल हैं, आप जो पूछ रहे हो, मेरे पास सब कुछ रेडी है। अगर तुम इस तरह बेसिक सोच पाते हो, हमारा काम बन गया। अब सेल्स में भी लोग क्या करते हैं, मान लो आप में से बहुत लोग एंटरप्रेन्योर बनोगे, सीईओ बनोगे, या जो भी बनोगे अच्छे कंपनीज के अंदर मैनेजर बनोगे, तो आप लोग को सेल्स लाना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी मैंने बहुत, जब आप लोग फेसबुक एड्स देखते होंगे, बहुत सारे एड्स लोग देखते होंगे, तो बहुत बार मैंने नोटिस किया है, लोग अपने से एक उपाय रहते हैं, हमारी कंपनी में ये है, हम आपको ये दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे तुम कस्टमर का कहाँ सोच रहे हो, उसको क्या चाहिए, वो क्यों बैठा है तुम्हारा ऐड देखने के लिए। सिंपल बात, आप जहां देखते हो ना, आपको लगता होगा यार इसने मेरे को बहुत स्पेशल फील करवाया है, आप मना नहीं कर पाते हो कहीं ना कहीं। और इस तरह ये बेसिक कम्युनिकेशन का एक लॉ है जो आपको याद रखना है, समझ रहे हो। तो अभी तक में कोई आपको डाउट है कम्युनिकेशन पे, इस टॉपिक के अराउंड, तो पहले आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी लोग पहले बीच बीच में हैंड्स डाउन कर लीजिए, ताकि मैं समझ पाऊं जो इस टॉपिक पे हैंड पूछने वाले हैं उनका हैंड में देख। ये पहले वाले हैंड उठे हुए हैं, राजा, ऋषि पीसी के। अभी वाले के लिए एक बार हाथ ऐसे दिखाना, जो लोग कोई पूछना चाहते, कोई डाउट है तो इससे रिलेटेड कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो यहां तक हम लोग क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एक स्टेटमेंट, और कोई पूछ रहा था क्या, डाउट है कोई, नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो यहां तक क्लियर है, जैसे कि मैंने बहुतों का यूट्यूब चैनल देखा है। अच्छा, आरुष है क्या, आरुष अनम्यूट करना चाचा। सर गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मेरा एडिट कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा समराइज करना चाह रहा हूँ कि आपने मेनली 3 चीजें बताई है ना, कि फर्स्ट तो आपका ओपन बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, आपकी स्माइल होना चाहिए फेस पे, और दूसरी चीज कि आपको बंदों का इंटरेस्ट देखना चाहिए, ठीक है, और तीसरी चीज तो उनको स्पेशल फील कराना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समरी सही जा रहे हैं हम लोग। ये आप लोग को कम्युनिकेशन में नहीं, हर जगह चीज को बस बेसिक समझ गया नहीं, मैंने बहुत देर समझा। जितना वर्ड्स यू यूज करोगे ना, दे विल फील। और इसमें गलत कुछ नहीं, आप किसी को स्पेशल फील करवा रहे हो ही, उसकी एक कॉमन इंसान की जिंदगी को सोचो। बॉस से गाली खा रहा है, घर में इज्जत नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, वो कहीं सुनता है कि उसको इज्जत मिल रहा है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है, समझना इस चीज को। तो ये चीज अगर उनको फील होगा अच्छे वे में, आप फेक नहीं कर रहे हो, आप उनको वाकई में फील करवा रहे हो कि देखो मैं तुम्हारी केयर करता हूं। भले आप उनको कोडिंग सिखा रहे हो, आप उनको कम्युनिकेट करना सिखा रहे हो, आप उनको कोई अपनी सर्विस बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, उनको वो फील होना चाहिए कि यार ये बंदा मेरे से ना सही है। क्योंकि देखो, बेचनी तो लोग मार्केट में हजारों साल से कर रहे हैं, लेकिन हर कोई स्पेशल फील करना चाहता है, ये मना हम लोग नहीं कर सकते। किसी को भी गिफ्ट का मतलब क्या है, देखो गिफ्ट को अगर लॉजिकली सोचोगे, मैं हर चीज को तोड़ के देखो, गिफ्ट क्या है, कोई 500 600 1000 2000 5000 कोई चीज होगी डब्बे में बंद है, लेकिन फील क्या बढ़ जाता है यार, पैक करके बहुत अच्छे से फील कराया उसने मुझे, ये चीज समझना। गिफ्ट, इसके पीछे मुझे एक लाइन याद है, एक बहुत बड़े मार्केटर, उनका नाम मिस कर रहा हूं मैं, ब्रायन ट्रेसी या फिर कोई और थे, उन्होंने कहा भी था, बहुत पॉपुलर लाइन है, इस चीज को भी तुम लोग समझ लो, दैट पीपल बाई विद देयर इमोशंस, जस्टिफाई विद देयर लॉजिक। ये लाइन आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं, बट बहुत पॉपुलर लाइन है, इस चीज को समझ लो, लिख लो, इसको बिठा लो दिमाग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, कि लोग खरीदते हमेशा, या जो भी काम अपना मनमाना होता है उसको इमोशनली ही करते हैं, लेकिन जस्टिफाई कर देते हैं अपने लॉजिक के साथ हर बार। अगर तुम्हें, तुम्हारे पैसे नहीं है, मान लो पैसे बहुत कम है, अगर तुम्हें आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए, तुम अपनी जीवन शक्ति लगा दोगे, रिलेटिव से पैसा लेना है, उधारी जोड़ना है, ईएमआई डालना है, तुम जीवन शक्ति डाल दोगे, मुझे ये फोन अगले बिग बिलियन डे में चाहिए। फिर तुम जस्टिफाई क्या करोगे, यार आईफोन था, अच्छा नहीं लगता लोगों के बीच में, मेरी भी रिस्पेक्ट है ना, थोड़ा सा इज्जत बढ़ गया है, तो तुम कैसे भी करके ले तो लिए अपनी चीजों को, अब तुम उसको जाके लॉजिकली जस्टिफाई कर रहे हो हर बार। जब भी ये कम्युनिकेशन गेम भी ऐसे चलता है, जब भी तुम किसी की कम्युनिकेशन बातों में आते हो, या तुम किसी की कम्युनिकेट खुद करना चाहते हो अच्छे वे में, तो तुम्हारी बातों से वो इसीलिए इंप्रेस होते हैं, बिकॉज तुमने उनको इमोशनली ड्राइव किया है, और कुछ भी गलत नहीं है इसके पीछे। तो इस चीज पे फोकस करो, अच्छे वे में किसी के इमोशंस को हाई करो। इमोशंस हाई करना मतलब उनको अच्छा फील कराना, उनको थोड़ा एक्साइटेड फील कराना, उनको लगे कि हाँ मैं कुछ हूं। तो
तो ये आपको एक बेसिक रूल रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आप लोग के लिए मैंने कुछ और कंटेंट लिखा है, 1 मिनट। यहाँ तक तो क्लियर है ना सब कुछ? आप अपनी चीजों में ट्राई करना, इस चीज को लगाना हर दिन, और जैसे काम करेगा, लेट मी नो 1 मिनट। आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, नहीं। ठीक है, तो इसका अभी बेसिक कुछ हम लोग और समझते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिटेल है। द नेक्स्ट थिंग हम लोग जो बात करेंगे इसमें से आप लोगों को जो काम आने वाला है, विच इज जो मैं मानता हूं, पहले चलो वो बहुत डीप टॉपिक है, वो हम लोग बाद में खोलते हैं, रुक जाते हैं, बहुत आप लोग के लोडिंग ज्यादा हो जाएगा दिमाग के अंदर। अभी तक को आप लोगों के डाउट्स हैं, फिर डाउट्स लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डिटेल में। अपने डाउट्स हैंड ऑन करो और बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, थोड़ा समझाता हूँ। आइए फटाफट 10-20 मिनट बातें करते हैं लोगों से, सब लोग सुनोगे। देखो कोई भी लर्निंग यहाँ पे आप लोगों को पता है, ये मत बोलना बहुत, तो मेरे को आके रिप्लाई कर रहे थे, शशांक से पूछ रहे थे कि हम लोग बाद में जूम वीडियो देख ले क्या, हम लोग तो देख लेंगे, समझ जाएंगे। लाइव क्यों कर रहा हूँ मैं, पागल हूँ क्या? रिकॉर्ड नहीं करके मैं भेज सकता हूँ आप लोग को? लाइव करने का मतलब कुछ और होता है, जानबूझ के आप लोग इंगेज करवाता हूँ मैं, तो ये जरूरी है। तो आप लोग लाइव पूरी तरह से कोशिश कीजिए बैठने की, 1 घंटे में कहीं आप लोग नहीं जा रहे, 1.5 घंटे आप लोग कहीं एक एक यहाँ पे, इवन लोगों के डाउट्स भी जनरल डाउट्स नहीं होते, आप लोग का इसमें हेल्प ही होगा। तो सुनिए चीज को, और जो डाउट्स है फिर हम लोग लेते हैं साथ में साथ। आदित्य, आपको भी मैं हेलो, शायद नमस्ते भैया। हेलो हेलो आदित्य। नमस्ते भैया। हेलो। भैया मेरा ये डाउट था कि जैसे हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं या फिर स्कूल के टेस्ट वगैरह में वाइवा में जाते हैं, हम्म। तो जो घबराहट सी होती है, बोलने में दिक्कत आती है, उसको कैसे सरपास करें? आपने किसको इंटरव्यू दिया है क्या अभी रिसेंट? अभी हमारा वो एक पीडब्ल्यू के बैच में, मतलब उस टाइम में था एक इंटरव्यू, उसको दिया था, और वाइवा हमारा आने वाला है, तो उसमें जो घबराहट सी होती है उसको कैसे सरपास चलो करें? घबराहट को साथ में तोड़ते हैं, आप लोग बहुत लोग दोगे इसका इंटरव्यू देने वाले हो, कहीं भी जाओगे, इवन आप अच्छे अच्छे एमएनसीज में अप्लाई करोगे, घबराहट के पीछे क्या कारण है पर सोचो, एक डीप में जाके सोचोगे तो घबराहट क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हें उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है, मैं ऐसा मानता हूं। अगर तुमको एक पार्ट उनका क्वेश्चन का आंसर पता चल गया ना, तो थोड़ा फील सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील करोगे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई जिम में कौन से तुमने सेट मारे, फॉर एग्जांपल जो आदित्य के मैं वीडियो देखे थे, फॉर एग्जांपल शशांक ने कॉन्व्यूट रखना भी, तो ये जिम पे हो सकता है 2-2 घंटे तक बात कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लाइफ को जीते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोग इंटरव्यू में क्या करते हो? आप लोग इंटरव्यू में थोड़े फेक बन जाते हो, कैसे मैं रट लूं चीजों को, कैसे मैं बस इंटरव्यू निकल जाए। अब अगर मैं आपको 7-8-20 या 15-20 सवाल मेरे पास पड़े हुए हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे ही पूछे जाते हैं, क्या हो अगर आप उन चीजों को समझ लो, तो आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बेसिक सवाल तुमसे पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये सबसे बड़ा डाउट है। लोग क्या बोलने लगते हैं, मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी ये करती है, मैं ये करता हूं, मैं ऐसे खाता हूं, मैं फिर मैं तुम लोग घुस गए। यहां भी लोग यही फंसते हैं, यहां भी उनको उन्हीं का फायदा दिखा दो। सर देखो मैं करता तो काम ऐसे हूं, लेकिन मैं ये जो मैंने सीखा है डिसिप्लिन में, ये डिसिप्लिन को मैं आपकी कंपनी में लगा के अपना रेवेन्यू बढ़वा सकता हूं। वो बोलेगा भाई ये तो मेरे पे आ गया सीधा। तो तुम यहां भी कहां, अगर अपने आप से अटैच नहीं हो, मैं बेसिकली सब चीजों को समझाऊंगा बाद में। कहने का मतलब ये है, इंटरव्यू के 10-12 सवाल जो कॉमन होते हैं, 15 सवाल, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा आगे आने वाले सीरीज में, ठीक है? सीरीज चलेगा अभी लंबा, तो इस सीरीज में आपको शेयर कर दूंगा, सब लोग कॉमन है इसको याद रखो। लाइक व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट इज योर हॉबी, हाउ विल यू हेल्प अस टू ग्रो एज अ कंपनी, ऐसा कुछ जो बेसिक सवाल। तो ये चीज आप लोग क्लैरिटी हो जाएगी तो बिल्कुल मक्खन की तरह इंटरव्यू निकलते हैं, मैं बता रहा हूं ना, बहुत मक्खन की तरह इंटरव्यू निकलते हैं। और ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी में इतना मैं जोर क्यों देता हूं? इंसान कुछ चीजों में लाचार है। इंसान बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, कुत्ते की धुम, बोलना नहीं चाहिए, बट इंसान लाचार होते हैं, वो वही हरकत करते हैं। अगर तुम्हें बेसिक कुछ ह्यूमन के लॉस पता है ना, वो ऐसे इमोशन दिखाएंगे, वही हरकतें करेंगे, इवन मैं भी वही करूंगा। मैं बदल नहीं सकता क्योंकि हम लोग प्राइमल है। साइंस लास्ट 500 ईयर्स का डिस्कवरी है, 500 to 600 700। उससे पहले तुम अगर थोड़ा ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ोगे, तुम शॉक में चले जाओगे कि हम लोग कितने ज्यादा इमोशनल क्रिएचर्स थे। तो तुम्हें कुछ बेसिक लॉस बाद में डिस्क्लोज करेंगे कि ह्यूमन साइकोलॉजी के चैप्टर जब खोलेंगे हम लोग। तो अभी आपको आदित्य मैं ही बोलूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, इंटरव्यू सेशंस आने वाले हैं, बहुत डिटेल में कवर करेंगे उस चीज को कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है? चलिए, और अभिषेक, डीजे अभिषेक, अपने नाम प्रोफेशनल रखो यार, तुम लोग क्या है डीजे अभिषेक लेके घूम रहे हो, वो नाम चेंज करो अपने। हाँ। खुद बताओ, बैठा है कोई क्लाइंट मल्टी मिलियन, तुमको क्लोज करना है 1 लाख का, तुम आज ना डीजे बजा खुद सोचो यार तुम लोग कहाँ जाते। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। या अभिषेक अनम्यूट कीजिए अपने आपको। नहीं है लगता अभिषेक गायब हो गए, बोले इसलिए कैमरा ऑन करवाता हूं तुम लोग, हम तुम लोग कथा सुनने लगते हो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बोलोगे आदित्य सर हेल्प नहीं करते हैं। अरे सुनोगे नहीं, एक्शन नहीं लोगे तो क्या करूंगा मैं, फिर बताओ। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2-3 लोग का डाउट लेते हैं। वीएन स्लो, अपने आप ही नाम अपना चेंज कीजिए। बाद में कर लीजिएगा, अभी डाउट पूछिए। सर आपने जो रिस्पेक्ट की जो वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने सब कुछ फॉलो किया, आपका जितना भी वीडियो ना, सब रूल्स मैंने देखा ना, ए से जेड तक जितना भी वीडियो है
सब कुछ रूल जब जरूरत पड़ती है ना तब दिमाग में फिट हो जाता है। लेकिन ना कल मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, मतलब कि मैं होटल में काम करता हूँ, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेहतर हो गया। मतलब कि वाह। जो भी गेस्ट आया है उसको क्या खाना देना है, खाने में क्या क्या इंक्लूड रहेगा। ठीक है, मैं पढ़ाई भी करता हूँ F&B का, जो टॉप लेवल का होता है सर्विस में। तो मेरे जो कीमती पड़ते हैं ना, मतलब मान लीजिए कि आपने चिली पनीर ऑर्डर दिया है, हम्म। तो मैं जाकर लिख के दे दिया। तो मैनेजर क्या है ना, मैंने उसको बोला देखिए सर ये चिली पनीर है, सॉरी चिली पनीर नहीं, चिली बेबी कॉर्न, ठीक है ना। बेबी कॉर्न, तो गलती, हाँ तो गलती से ना चिली फ्राई बेबी कॉर्न कर दी। मैं बोला ठीक है, मेरा होटल का सिस्टम ही अलग है। आप क्या बताओ, मतलब कि हर होटल में चिली पनीर रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे पनीर चिली बोलते हैं, ठीक है। आप होटल होटल रायगढ़, होटल पथिक रायगढ़ में है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो मैंने जाकर बोला ठीक है सर, सेम चीज है, बस उसको चिली पनीर मतलब चिली बेबीकॉर्न कर दीजिए। ठीक, क्या होता है हमारे होटल में थोड़ा अलग होता है, नाम भी थोड़ा अलग है। तो क्या वो ना, मैंने उसके रिस्पेक्ट, आपने जैसे बोला काम डाउन रखो, खुद को आराम से बात करो, उसको इज्जत दो, उसकी नीड को समझो। लेकिन ना मैं ये सब कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपका जितने दिन से वीडियो देख रहा हूँ ये सब कंटिन्यू करो। लेकिन मेरा ना दुश्मन बढ़ गया होटल में। मैं इस चीज को मतलब कि वो लोग मेरे को कुछ कर भी नहीं पा रहे क्योंकि मैं दिमाग से खेल रहा हूँ। लेकिन वो लोग मेरे को कुछ कर भी नहीं कर, मतलब कि कुछ भी नहीं कर पा रहे, मतलब कि मेरे को निकाल भी नहीं सकते रेस्टोरेंट से। इतना मैं मतलब कि मैं इतना बना के दे रहा हूँ ना पैसा, माली मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ मैनेजर हैं, कुछ कुछ लोग हैं, झूठ बोल के मेरे को इतना डोमिनेट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मेरे को टाइम पे छुट्टी नहीं दे रहे हैं। मैं ठीक है भाई, टाइम पे छुट्टी मत दे, मैं 30 कमा लूंगा। वो मेरे को 2 टेबल एक्स्ट्रा देते, मैं 500 600 1000 कमा लूंगा, मेरे को उससे मतलब नहीं। ठीक है, मेरे को ना 15 20 2 टेबल देते हैं ना, बाकी लोग करते हैं, मैं 2 टेबल में करता हूँ। मेरे को लास्ट में मान लीजिए 11 बजे छुट्टी होती है हर होटल में, ठीक है। थोड़ा तो थोड़ा मेरे सब्री को रखिए, थोड़ा अपनी चीजों को, आपकी कहानी मैं इंस्टाग्राम उस पर सुनूंगा, ताकि लोगों को मैं आपके डाउट्स को मैं समझ। लाइक इस पे आपके सवाल क्या, थोड़ा डिटेल में बताइए कि लाइक क्या, मेरा जैसे कि मुझे समझ में आया कि आप बहुत अच्छा भी, जिस तरह मुझे अच्छा लगा कि आप काम है, पेशेंस है, ये मैं आपको ये सिखाना आप लोगों को चाह रहा था। और आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, पहले आप सवाल पूछिए फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरा सवाल ये है ना, जब भी रिस्पेक्ट या फिर पावर की गेम में जाते हैं, इतना दुश्मन क्यों हो जाते हैं और वो लोग कुछ कर भी नहीं क्यों पाते, ये चीज पूछना है। और मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगी ना, मतलब कि उसको प्यार दूंगा, फिर भी वो मेरे को चाहता ही मर गया, ये चीज क्यों होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये आप लोग अभी जाओगे ना, ये वर्क प्लेस में बहुत पॉलिटिक्स होता है, ये मैंने बहुत झेला है। ये अभी क्या होगा कि इसमें क्या होगा ना, कि आप टैलेंटेड हो क्योंकि आप अच्छी चीजों को फॉलो करोगे, ऑब्वियसली आपका स्किल है। लेकिन एक वक्त आता है जिसको बोलते हैं अप्रेंटिस, अप्रेंटिस फेज कहते हैं, अप्रेंटिस का जैसा बोलते हैं, उस फेज को बेसिकली वो कहते हैं सीखने का फेज। उस फेज में एक क्या होता है, मिनट, हाँ हाँ मैं एक बता रहा हूँ मिनट, आपका। हाँ हिंदी में बताना, मेरे को इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं। हाँ, कोई मतलब इंग्लिश कि बोल समझ रहा हूँ मैं, आपको एक वर्ड बस यूज कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है इस चरण को बोलते हैं सीखने वाला एज, 2-3 साल का जो फेज बोलते हैं। तो इस समय मैंने एक पावर लॉ शेयर किया था, मैंने क्यों बोला था, पहला बोला था बहुत डिटेल में मैंने बताया था, नेवर आउटशाइन द मास्टर। ये बहुत जगह पॉपुलर है, ये हर बार, इवन आज भी मैं देखता हूँ, जो मेरे कभी मेरे कोई ब्रांड आते हैं लेकर डील, कोई बड़ी बड़ी कंपनी के, तो मेरे को ना कभी कभी लगता है आदित्य ये कैसे बात कर रहे हैं यार, पता भी है मैं क्या कर रहा हूँ, इनको कोई आइडिया भी है। पर बोलता नहीं भाई, बस मुझे एक ही बेसिक लॉ याद आता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, इनका फायदा कैसे है? थोड़ा भी मुझे काम निकालना है। याद रखना, आप जिस भी जगह काम करोगे ना, आपको उसके मास्टर को आउटशाइन नहीं करना है। अगर उनको खतरा महसूस हुआ थोड़ा भी ना, दे विल मेक श्योर तुम्हें ऊपर नहीं आने देंगे। दिस इज अ पावर लॉ, बेसिक लॉ। ह्यूमन, मैंने क्या कहा, इंसानी के फितरत के कुछ बेसिक रूल है। मैं क्या बार बार रट रहा हूं, इंसान ईगोइस्ट एनिमल है, अपने ईगो हाँ, के आगे वो किसी को नहीं सुनता। अगर ईगो को हमारे हर्ट होगा ना, ऊपर से एक लोअर लेवल का इंसान, आप लोग थोड़ा इवॉल्व हो रहे हो, सीख रहे हो, बेटर बन रहे हो, खुद सोचो ना कि तुम कभी सोचते नहीं हो, मैं किसी को डीमीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोचो कोई रिक्शा वाला है, कोई ठेला वाला है, या जिंदगी में जो कोई बहुत ऊपर नहीं जा पाता, क्यों नहीं जा पाता, कभी सोचा है तुमने? उनका ईगो बहुत स्ट्रांग है। ईगो समझते हो, मैं से बहुत अटैच है। हाँ, उनकी ईगो को तुम हर्ट कर दोगे, मैं हाँ, उनके अगर तुमने ईगो को हर्ट कर दिया, वो पूरे दिन सोचेंगे इसने मुझे कैसे बोला, इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक बड़े दिमाग का इंसान क्या बोलेगा, यार उसकी कोई दिक्कत होगी, चलो चलो माफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये होता है क्लैरिटी दिमाग में। तो अभी आपको ये चीज समझना पड़ेगा, याद रखना, जितना बड़ा ईगो उतना छोटा इंसान। दिस इज द बेसिक रूल। तुम जितने देखना रतन टाटा सारे जो बहुत बड़े बड़े टाइकून से बिजनेस के, उनके हम्बलनेस नोटिस करना। बहुत उनका मजाक बनाते हैं सोशल मीडिया पे, वो बोलते भी नहीं कुछ, इवन मेरा भी ये हो रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ यार ये बच्चे, मेरे को हंसी आती है कि यार बच्चे अभी मेरे को ये जानते नहीं है, इसलिए से मैं क्या इनको समझाऊं, मैं क्या इनको बोलूं, ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो ये क्लैरिटी जब आपको हो जाएगी तो आपको डर नहीं लगेगा। तो आप अपना काम करिए अच्छे से। मैं आपको बोलूंगा वहां जो हो थोड़ा सा, हाँ मैं आपको एक बार डाउट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डाउन रहिए, थोड़ा सा एक वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा जरूरत पड़े थोड़ा चापलूसी भी कीजिए। दिस इज द पावर। आपके सीनियर को आपको कभी कभी चाकू, करना पड़ता है, एग्जैक्टली कभी कभी काम बनाने के लिए, क्योंकि आपका वहां पे काम खतरे में आ सकता है। उनको खतरा हुआ पता है, क्योंकि वो डर रहे हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, उनको डर लग रहा है कि पैसा ज्यादा कमा लेगा, मेरे से आगे निकल जाएगा। तो ये चीज, और कल होकर जब कुछ पैसा बना लो तो साइड से अपनी चीजों को सीखना शुरू करो और अपना एक स्टार्ट लो। क्योंकि जो लोग उड़ने के लिए पैदा हुए हैं जमीन पर नहीं रह सकते बहुत समय तक, दिक्कत यही है। आप बताओ, आप और पूछो, क्या पूछो, इस पे तुम कुछ बोल रहे थे, आई डोंट मेरा एक है, जब भी ना मेरे को कोई डोमिनेट करता है ना, मतलब कि उलझाने की कोशिश करता है, तो मैं एक बुक पढ़ता हूँ। ये देखिए, आप द डार्क साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेट। तो नो। इसमें ना बोला जाता है, जब भी कुछ तुमको डोमिनेट करना है, डीपली मतलब कि सांस लो और समझो कौन से, ठीक है उसको। कि मैं वो
देखता हूँ तब मेरे पास अंदर ये फील होता है कि मैं किस मैन हूँ, ये बॉयज है, ये समझेगी नहीं, तो मैं चुप रहूंगा। ये चीज बढ़िया मतलब कि अंदर अंदर से मैन फील होता है खुद को। हाँ भाई, सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हो। रेस्पेक्ट का वीडियो मैंने बहुत, और रेस्पेक्ट का जो मैंने वीडियो आप लोग के लिए बनाया है वो एक दिन में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, जैसे आपने कहा। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूर्या मेटे है। सॉरी, सूर्या मेटे, सूर्य। सूर्या। सूर्य तो नाम लिखिए, इतना अच्छा नाम है भैया, क्या भी सूर्य के बैठे हुए हैं, तो सूर्य लिखिए। और हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सूर्य, कि ये समझिए कि आप लोग को ये समझना है कि आपको बेसिक लॉ, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत डिटेल में तोड़ने वाला हूँ यहाँ पे आप लोग, क्योंकि मैं मानता हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को वो बेसिक चीज जो है वो मैं सेपरेट करूंगा, जो अर्निंग का ये सब है, लेकिन आप लोग कुछ बेसिक लॉज, बेसिक जीने का तरीका, जो कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, जो आपको लाइफ जीने में इजी कर दे, चाहे करियर हो, चाहे डेटिंग हो, चाहे लाइफ हो, कहीं भी, तो उसमें मेरा ज्यादा फोकस है। आपको स्पिरिचुअल लेवल पे ट्रांसफॉर्म करना, क्योंकि मेरा मानना है कि जड़ में स्ट्रॉन्ग कर दूंगा तो आप लोग अपनी दुनिया बना लोगे, क्योंकि मैंने अपना जड़ ही स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो ठीक है, आगे और एक डाउट के दो लेते हैं, फिर आपको मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर ऋषि आते हैं राजा आपके पास। एम आई ऑडिबल? या यू आर। सर, मेरे माइंड में एक बहुत फनी क्वेश्चन है। हम्म जो क्वेश्चन मुझे इतना फनी लग रहा है, आई डोंट नो किसको फनी लगे। बताइए। सर, जैसे आपने अभी बताया, पीपल बाय विद देयर इमोशन, जस्टिफाई विद देयर लॉजिक। हम्म तो ये सुनकर मेरे माइंड में एक सवाल है, हम्म अगर लोग अपने लॉजिक से कोई भी प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसे इमोशंस के साथ जस्टिफाई करेंगे, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? अगर अपने लॉजिक से खरीदे, लॉजिक उस इंसान को लगता है कि उसके अकॉर्डिंग लॉजिक सही है। देखो, एक टेररिस्ट अगर किसी बेगुनाह को गोली मारता है ना, वो भी बहुत अपने दिमाग में सही है, वो गलत नहीं है। अगर उसामा ने किसी का बिल्डिंग अपना गिराया अमेरिका में, तो बहुत सही था अपनी जगह, क्योंकि उसका रिलीजन खतरे में था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्या हमारे नजर से वो सही था? नहीं था। नहीं। तभी हमने कुछ इंसानी लेवल पे मोरल लॉस बनाए हैं कि ये गलत है, लेकिन एक रेपिस्ट के लिए वो चीज नहीं गलत होगा, मे भी वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे जस्टिफाइड लगा, फॉर एग्जाम्पल। तो हम हाँ, इमोशंस, हाँ तो हम इमोशनल ऐसे होते धर्म का नाम हैं। देते हैं, हाँ धर्म का नाम देते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो जो भी बुरे काम करते हैं उसको धर्म का नाम देते हैं। मैं हाँ धर्म पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि नहीं, लॉजिक। वो मोरल्स पे जाते हैं, हाँ, मोरल्स का नाम देते हैं। तो इंसान क्यों ये गलत, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इंसान लॉजिक उसके दिमाग में है, लेकिन दुनिया में वो चीज सही नहीं हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि उसको वैसा लग रहा है कि वैसा है, हो सकता है कि मैं भी आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ, लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में कभी थॉट आता नहीं, आदित्य की बात मुझे सही नहीं लगी, या ये बेटर हो सकता है, बहुत बड़ा आता होगा, गलत नहीं है इसमें। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट सेकंड में सही नहीं है। आप खुद सोच के देखो ना, लॉजिक आप अपने अकॉर्डिंग जस्टिफाई करो। आपके लिए आईफोन हो सकता है आपका अभी आप 20, 30, 40 कमा रहे हो, लेकिन आपके लिए 1 लाख आईफोन खरीदना जस्टिफाइड आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि अगले महीने आप कमा लोगे। लेकिन किसी राजा के लिए, मिस साधना के लिए मे भी नहीं होगा अभी ये जस्टिफाइड, तो लॉजिक नहीं। लेकिन इमोशनली हर कोई जस्टिफाई अपना वो कर लेता है। ये सोच के देखना, इमोशनली ना हर इंसान को मना लेता है। तुम्हें कुछ करना है, तुम अपने इमोशंस को मनाओगे ही मनाओगे। यार मुझे करना ही था, यार क्या करूं, अच्छा लगा, मना नहीं कर पाया, इतनी सुंदर लड़की थी, मना ही नहीं कर पाया, पता था मेरा काट के जाएगी 1 साल के बाद, फिर भी नहीं मना कर पाया। तो ये सब तुम लोगों को सब पता है, इमोशंस, और इमोशंस ऐसे खेलता है ब्रेन के साथ। तभी तो बोलते हैं जो अपने इमोशन को संभाल सकता है वो सब कुछ संभाल सकता है। यहीं पे ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट आता है, बहुत सारी चीजें आती है इसके पीछे। तो ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपका डाउट आ गया होगा, एक एक करके डाउट पूछिए ताकि बहुत सारी चीजों को कवर कर पाए हम। राजा। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। कहाँ यूएस से बात कर रहे हो क्या तुम? नहीं सर, बोल रहे सर, मेरा क्वेश्चन है, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और फिर जैसे कि हम कहीं ट्यूशन धरे थे, ठीक है, फिजिक्स का, तो उसका हमको लैंग्वेज समझ में नहीं आया। तो दो दोस्त, एक बार बोलना फिर से, आप क्या कर रहे हो अभी? अभी हम ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे दिए, सेकंड सेमेस्टर में चल गए हैं। कौन सी किसी में ग्रेजुएशन कर रहे हो? ये फिजिक्स है। फिजिक्स, बढ़िया। ठीक है, तो हम ट्यूशन धरे तो उसका सर का लैंग्वेज समझ में नहीं आया, तो हम अपने पास वो पढ़ने भी लगे और दो दोस्त लोग को पढ़ाने भी लगे। अब हमको करना इसको कि इसी में थोड़ा बिजनेस बना ले, मतलब जो पैसा है कुछ, तो हमको बोलना भी ना पड़े उस दो दोस्त को, और दूसरा वो स्टूडेंट लाए, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आपका कहने का मतलब है आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप पढ़ाना, अभी 2 लोग को पढ़ा भी रहे हो, अब हाँ। इसके दौरान एक बिजनेस बनाना चाहते हो। हाँ। और आपको शायद बोलने में दिक्कत हो रही है, कम्युनिकेशन में, ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, हमको उसको बोलना भी नहीं कि आप स्टूडेंट को लाइए, और वो कुछ लाए। मतलब आप जो 2 लोग से काम करा उनको बोलेकर स्टूडेंट को लेकर आओ। हाँ। ठीक है, तो इतना क्यों मेहनत कर रहे हो? इसके लिए तुम एक काम कर रहे हो, जब इतना फिजिक्स पढ़ रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, इसके लिए मैं एक बैच बनाने वाला हूँ। वैसे मैं पहले बता देता हूँ, जो लोग, मैंने इसके लिए सर्वे भी करवाया था, जो लोग अपना पहला 1 लाख 2 लाख रुपीज कमाना चाहते हैं, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट, उसका एक प्रोसेस है प्रॉपर, तो वो उसका मैं सेपरेट बैच बनाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपना वेबसाइट लॉन्च करो, वहाँ पे सर्विसेज डालो। क्यों 10 लोग को बोलो? वेबसाइट का 2-3 जगह अपने इंस्टा पेज बनाओ, यूट्यूब पे लॉन्च करो, वहाँ पे लोग को बताना शुरू करो, वहां से करो तो लोग जल्दी तुम्हारे पास आएंगे। क्यों लोग? सर, ये ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, मतलब जैसे दोस्त है उसको घर बुलाए हैं। चलो मैं तुम लोग को वो भी सिखा दूंगा कि तुम लोग को अपना ऑर्गेनिक रीच कैसे करना। ऑर्गेनिक रीच का मतलब कि तुम अपने आस, तुम्हारे जो आसपास के स्टूडेंट होंगे उनके पास इंस्टाग्राम फेसबुक तो होगा ना अपना, कि वो भी नहीं होगा? है सर। है ना? तो उसके थ्रू टारगेट कर सकते हो। बहुत सारे स्ट्रेटजी हैं। तुम अगर इतना किसी को रिक्वेस्ट करोगे, क्यों नहीं उनके डीएम में पहुंच के उनको पर्सनली बात करो, उनको वैसा कंटेंट दो कि वो बोले कि भाई मुझे पढ़ना है तो राजा सिंह फिजिक्स पढ़ना है।
आज की दुनिया का एडवांटेज ये है कि हमारा ऑफलाइन लेबर का काम घट गया। अगर आप आज भी लेबर वाली दिमाग को रख के बैठे हो, बहुत पछताओगे। आज जैसे कि मान लो हम लोग के, आप बहुत लोगों ने मेरे एड्स देखे होंगे, डार्क साइकोलॉजी के ऐड चल रहे हैं, ब्रेन के ऐड चल रहे हैं, कम्युनिकेशन के ऐड चल रहे हैं, बहुत सारे ऐड चल रहे हैं साथ में। तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे पता है कि मेरा सर्विस अच्छा है, जिससे लोगों की लाइफ में चेंज आएगा, तो मैं इसी को चौड़े में सेल कर रहा हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। तो अगर राजा को पता है वो फिजिक्स अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो क्यों नहीं उसका सर्विस को अपने इंस्टाग्राम पेज बना के लोगों को डीएम करके उसका रीच कीजिए, जो आपके स्टूडेंट है। आप एक करके बोलोगे, वो एक बोलेगा कि नहीं, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा सर, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं मना कर पाऊंगा। इसे डायरेक्ट जाओ उनके डीएम में, डायरेक्ट बात करो उनसे। तो मैं तुमको सिखाऊंगा, उसके लिए एक अलग बैच मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि या फिर इसके बाद शुरू करेंगे वो, ठीक है? या फिर आपको इससे स्पेसिफिक डाउट है, फिर से मैं सभी चीजों कर देता हूँ। आप लोगों को डाउट अगर यहाँ रह जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं सेशन खत्म हो गया। शशांक के पास आप फॉरवर्ड कीजिए, मैं वहां पे आपको आंसर आपके करते रहता हूँ। थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए, पर मैं अच्छे में आपको हेल्प करता रहूंगा, ठीक है राजा? तो इसको आगे बढ़िए, फिर मैं आपको और बताता हूँ। चलिए 2 डाउनलोड लेते हैं। साधना आइए, और परमीत, फिर आगे बढ़ते हैं कंटेंट में हम लोग अपने। साधना। हेलो, गुड आफ्टरनून हाँ, सर। गुड सर आफ्टरनून। मेरा मेरा डाउट ये है कि मैंने ना जैसे मतलब जब से मैंने सीखना शुरू किया है तो मुझे बस सीखते रहना ही अच्छा लगता है। मैं अपने रूम में ही मतलब रहना और पढ़ते रहना, सबके बारे में जानते रहना, सीखना, बुक पढ़ना, यही सब पसंद करती हूँ। ज्यादा कुछ लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। और जैसे कि मतलब मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, अभी हम लोग कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, तो मैं तो किसी के साथ उतना ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं कर रही हूँ। तो मैं किस तरह से किस किस से इंटरेक्ट करना शुरू कर सकती हूँ? मैं बहुत कम सबसे मिलती हूँ सर। तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं तुम्हें बोलूंगा, पहले तो अपना आप बाहर, आप जैसे कि दिस इज हम माय डाउट। बिल्कुल बाहर, बिल्कुल लाइक सोशल जगह पे नहीं जाते, लाइक जिम, कभी जिम कर लिया, कभी बाहर पार्क वार्क में, कभी? आपका वॉइस लैग हो रहा है। हेलो साधना, आपका वॉइस। चलो कोई नहीं, इनको हम लोग बाद में लेते हैं, एक और डॉट लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं सेशन को। 1 मिनट जो रह गए, फिर जो लोग रह जाएंगे आरुष, मैं आपके साथ फिर आऊंगा बाद में। परमित। हेलो सर। गुड आफ्टरनून डियर। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। मैं परमित हूँ। आपकी मैं वॉइस आसाम से कम आ हूँ। रही है थोड़ी सी, हाँ। हाँ सर, मेरा नाम परमित है। मैं आसाम से हूँ, हम्म, तेजपुर से। सर मैं अभी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ इग्नू से। और हम्म, मैं बिजनेस करने के लिए बहुत मतलब पैशनेट हूँ, छोटे से ही। हम्म, हम्म, लेकिन मतलब अ, वो जो गाइडेंस है ना, मुझे डायरेक्शन कैसे स्टार्ट करता है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, सब लोग जॉब हम्म, करते हैं। सो खुद के लिए मतलब अपना डायरेक्शन चूज करने के लिए मतलब हम्म, यूट्यूब से सीखता हूँ। हम्म, फिर कुछ कुछ आइडियाज आता है, लेकिन वो जो एक्शन लेने के हम्म, लिए बारी आते हैं ना सर, हम्म, वो एक्शंस में थोड़ा मतलब समझ थोड़ा गया मैं आपकी क्लैरिटी बात को, समझ चाहिए। गया। देखो मेरा भी कोई बिजनेस हाँ बैकग्राउंड नहीं है, पर हाँ नाउ द सर। थिंग्स आर इंप्रूविंग, बिल्कुल ही नहीं है समझो। और बोलते हैं ना कट्टरवादी, जो हेट करते हैं बिजनेस के नाम से, बोलना नहीं चाहिए, बट इस प्राइवेट कम्युनिटी में कुछ छुपाता नहीं हूँ। इवन मेरे हाँ बैकग्राउंड सर। फैमिली हेट बिजनेस पीपल। उनको लगता है दे आर लूटिंग द पुअर पीपल, उनको ऐसा लगता है लोग लूट रहे हैं, गरीब हैं, गरीबों को ठग ठग रहे हैं। तो आइडियोलॉजी का खेल है वैसे। पर मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, ऐसे ऑनेस्टली बताना, बिल्कुल हाथ खड़ा करके, कितने लोग यहाँ पर सीरियस हैं अपना फर्स्ट फर्स्ट लाख कमाने के लिए? लेट मी नो, सीरियस। क्योंकि बहुत बस एग्जीक्यूशन प्लान कुछ भी नहीं है। सर्वे कराया तो वहाँ पे 70% ही बना था ना, परमीत मंजीत। क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा टॉपिक लग रहा है इससे ना, क्योंकि अभी मैंने सर्वे कराया, मैं उसके लिए सोच रहा हूँ कि सब पूरा एक डिटेल वर्कशॉप लॉन्च करना है, क्योंकि 70% लोगों को मैंने देखा वहां भी सर्वे में उन्होंने टिक कहा, क्योंकि कॉमन कंसर्न है, क्योंकि एट द एंड सब ये चाहते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर प्लान करता हूँ आप लोगों के साथ, एक डिटेल में इसका प्लान करते हैं बिल्कुल, क्योंकि और मैं आप लोग को ऑनलाइन ऑनेस्टली बात करूँ तो ऑनलाइन की चीजें सिखाऊंगा। मैं ऑफलाइन बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं सिखाऊंगा कि लाइक अपनी वेबसाइट कैसे प्रॉपर डिजाइन करोगे, एक मार्केट में एंटर कैसे करना है, अपने एड्स, अपने स्ट्रेटजी को कैसे बनाना है, ऑर्गेनिक क्लाइंट को कैसे रीच करना है, क्लोज कैसे करना है, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होंगे, डिजाइनिंग कैसे करना है, कोडिंग के बेसिक्स क्या होंगे, ये सारी चीजें मुझे लगता है आप लोग को आना चाहिए, तब जाके आप लोग थ्राइव कर पाएंगे तेजी के साथ। तो इसके लिए पूरा सेपरेट मुझे करना पड़ेगा। चलो इसका स्ट्रेटजी बनाते हैं बैठ के एक बार, ठीक है? परमीत, अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि हाँ आप सर। अपना जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज में इंटरेस्ट है? सर मुझे एफएमसीजी फूड एंड बेवरेज सेक्टर में इंटरेस्ट है, और ड्रॉप शिपिंग मॉडल में भी इंटरेस्ट है। लेकिन मैंने जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने बोला था, हम्म, जो टास्क आपने दिया था, हम्म, वो लिख के मुझे यही पता मतलब अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना मेरा नहीं है। जो हम्म, एफएमसीजी बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई होता है, हम्म। और ड्रॉप शिपिंग मॉडल में लो मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट से ही चल जाता है देखो देखो अभी देखो, सुनो मतलब। सुनो हाँ प्रवीण, आप लोगों को मैं यही समझाऊंगा, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो पहले तो प्रोडक्ट वाले बिजनेस में मत जाओ। प्रोडक्ट इन द सेंस, 1 मिनट, या मेरी वीडियो वीडियो नहीं आ रही ना मेरी शायद, 1 मिनट, नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट। एक मिनट, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, या अभी ठीक है?
देखो आपको मैं ये समझा दूंगा एक चीज की, आप लोगों ने स्टार्ट करोगे अगर, मैंने क्यों कहा आप लोग अपना, मैंने क्यों नहीं बड़ी बड़ी बातें की 5 लाख 6 लाख, मैंने क्या बोला 1 लाख योर, क्योंकि मुझे पता है इसके लिए बहुत पैसे नहीं है आप लोगों के पास। तो आप लोग को ना मैं रिकमेंड करूंगा कि जो लोग आओ सर्विस मॉडल में आओ, सर्विस बिजनेस मॉडल में। सर्विस का मतलब कि आपको कोई स्किल आता है, आप वो किसी चीज को सिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हो, जैसे कि प्रोडक्ट वाले में जाओगे तो परमीत बाद में ये मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हो तुम, अगर तुम्हारे पास बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है तो। मैं बोलूंगा कि सर्विस में आओ, मतलब मान लो तुम्हारे पास कोई भी स्किल है, तुम किसी को ड्रॉप सर्विसिंग का ही नॉलेज दे सकते हो, तो उसके अराउंड मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे अपनी वेबसाइट डिजाइन करके चीजों को आगे बढ़ाना है, मैं बाद में बताऊंगा सारी चीजों को। पर स्ट्रैटेजी डिजाइन करना पड़ेगा इसके अराउंड। और एक चीज को तुम लोग दिमाग में बिठा लो, जो मैं इंटरेस्ट लोग से पूछा भी था, कि अपने 2-3 इंटरेस्ट सब लोग तैयार रखो, 2 इंटरेस्ट मिनिमम रेडी, वो जो बैच अगर मैं बनाता हूं तो। क्योंकि वहां पर मैं पहले बता दूं, वहां पे सिर्फ टेक्निकल बातें होंगी उस बैच के अंदर में, टेक्निकल चीजें मैं समझाऊंगा डिटेल में जाके, लेकिन आप लोग अपने 2 इंटरेस्ट रेडी करने पड़ेंगे। अगर मैं पूछता हूँ किसी नंदिनी से, मधु से, किसी से, मनुष्य से, कि आपका 2 इंटरेस्ट क्या है टॉप क्लास, जो आपको लगता है कि लोगों को आप सिखा सकते हो या जिस पे काम कर सकते हो, तो यू हैव टू बी रेडी विद दैट, तब जाके मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। क्योंकि 1 लाख कमाने का आपको पैसा क्यों देगा, फिर यहाँ पे वही बात आ गई, व्हाट्स इन इट फॉर मी। समझ मेरी बात, तो मेरा फायदा कैसे है, लोगों को आपको ये चीज सिखाना पड़ेगा एट द एंड। जैसे मुझे पता है कि मैं किसी के पीक पोटेंशियल को निकालने की ताकत रखता हूं, मैं इसी लाइफ को जीता हूं, यही करता हूं पूरे दिन, एंड आई नो इट। तो इसी कारण मेरे सारे वर्कशॉप हैं, इसी कारण मेरा सारा कम्युनिटी सेशन है, इसी कारण मेरे सारे लाइव जूम है, सब कुछ इसी कारण है मेरे। समझ लो मेरी बात को, इसी को मैं मोनेटाइज कर रहा हूं अपने तरीकों से, कहने का मतलब है। तो ठीक है, अभी आप पेशेंस रखिए और अपने 2-3 इंटरेस्ट को अलग करके शशांक को फॉरवर्ड करो आप, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप वहां पर अच्छे से बताता हूँ आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए एक डाउट और लेते हैं, फिर बचे हुए लोग के डाउट एंड में अच्छे से लेंगे। नंदिनी। हेलो सर। लो डियर। सर मेरा डाउट ये है कि मैं जब क्लास 10 में थी, लास्ट एग्जाम मेरा जब हुआ था मैथ का, तो उस दिन ऑनलाइन क्लास मेरी थी, परचेज की थी ऑनलाइन क्लास। तो उस समय सर ने बोला था कि अगर तुम लोग एग्जाम दे दो तो घर पे सिर्फ क्लास 11th में लोग बैठते हैं, तो तुम क्या करो ना, तुम लोग की हाँ एक कंटेंट राइटर बन जाओ, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, ये सब। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, कंटेंट राइटर अच्छा चीज है। तो मैंने बोला था सर ये मेरे को आता नहीं है, तो सर मैं क्या करूँ? कंटेंट राइटर उन्होंने तुम्हारे ऊपर थोपा, तुम्हें करना है कि नहीं, दिस इज द क्वेश्चन, यही तो मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूँ, बी कॉन्शियस, तुम्हें करना है कि नहीं, दिस इज द थिंग। क्या तुम्हें समझ में आया था कंटेंट राइटिंग के बारे में, लाइक तुम्हें क्या आइडिया है, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग फॉर यू? ऐसे ब्लॉग पोस्ट करो और अपने सर्विस के बारे में थोड़ा अच्छा चीज, अट्रैक्टिव वर्ड लिखो। किस निश में करोगे आप, निश क्या है आपकी, लाइक किस टॉपिक पे, किस ऑडियंस के लिए लिखोगे? सर मेरे को आगे बिजनेस करना है, तो अपने जो मेरा प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट में कैसे लोगों को अवेयरनेस फैलाऊं वैसे। मैं समझ गया, वो आपकी बात में समझ रहा हूँ कि आप बिजनेस करना चाहते हो, यू वांट टू राइट सम ब्लॉग पोस्ट, कंटेंट राइटिंग, ठीक है। पर एक निश होता है, मैं आप लोग बार बार कहता हूँ, सबके लिए हम लोग को नहीं हीरो बनना है, वी हैव टू बी हीरो फॉर ओनली फ्यू पीपल, जो हमारे ऑडियंस है। तो आपके लिए वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आप क्लोथ का बिजनेस करना चाहते हो, तो सबके लिए आपको कपड़े नहीं बनाना, आपको 16 से आप बोलोगे मुझे यंग लोगों के लिए, जो लोग क्लबिंग ज्यादा करते हैं उन्हीं के लिए मुझे टी शर्ट डिजाइन करना है। तो स्पेसिफिक है आपका, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किनके लिए आपको ये करना है? अपने लिए। नहीं, स्पेसिफिक देखो, ये मैं आप लोगों से मैंने फॉर्म भरवाया था। आप नंदिनी शशांक को सबसे पहले इस वीडियो के बाद प्लीज रिक्वेस्ट आके कैमरे पे, जो लोग रह गए हैं अपने इंटरेस्ट 2 मुझे बताइए शशांक को, वो ऐसे 2 इंटरेस्ट, सुनना, 2 ऐसे इंटरेस्ट जो आपको करने में भी मजा आता है और दूसरा मार्केट में उसकी डिमांड भी है, मतलब जिससे पैसे भी आप कमा सकते हैं। समझ रही हैं? तो जैसे मान लीजिए कंटेंट राइट करना है, लेकिन अपने कंटेंट राइट को स्पेसिफाई करो कि मैं कंटेंट राइट उसके लिए करना चाहती हूं जो लोग सैटरडे, जो लोग फूडी हैं, जो लोग खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। तो तुम क्या करोगे नंदिनी, इस बहाने तुम्हारे कंटेंट ना बहुत सेपरेट हो जाएगा, तुम सबके लिए नहीं लिखोगी, तुम सिर्फ उनके लिए लिखोगी। तो मान लो क्या सैटरडे है, अब उनका मन कर रहा है बाहर कहीं रेस्टोरेंट में जाने का, तो तुम लिखोगे 10 बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली टू हैंग आउट ऑन सैटरडे। यू आर गेटिंग मी? इस तरह क्लैरिटी तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी ऑडियंस सेपरेट हो जाएगी। अब तुम सबको बोल रही हो कि तुम्हें क्या खाना है, तो कोई भी क्लिक करेगा, तुम्हारा वैल्यू गिर जाएगा। अगर मैं ये अपनी कंटेंट को जाके पीक पोटेंशियल वाली बातें हर इंसान के पास बोलूं 40 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स के बाद, वो मेरी बातों की इतनी इज्जत नहीं करेगा, नहीं समझेगा, जो आप लोग समझोगे, जो एनर्जी आप लोग के पास है। तो आप मुझे 2-3 इंटरेस्ट शशांक को लिख के बताइए अच्छे से पहले, तब मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि कैसे। और सर एक और क्वेश्चन है सर, मेरी फैमिली है, जैसे मेरे को एक्सरसाइज वगैरह बहुत हार्ड करने आता है, मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके, तो मैं अपनी फैमिली को भी सिखाती हूँ साथ में, मेरे साथ वो भी करते हैं। तो वो लोग बोले ना कि अपना जो एक्सरसाइज है ना अच्छे यूट्यूब पर अपलोड करो, अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट करके, तो मैं क्या करूँ सच में? देखो यहाँ पे तुम्हारे 2 चीज खुद निकल के तुमने आंसर दे दिया। इफ यू आर गुड एट एक्सरसाइज, इफ यू आर गुड एट डूइंग होम वर्कआउट, तो ये लोगों को सिखाओ ना, ये तुम्हारे अंदर से नेचुरल आ रहा है, यू डोंट हैव टू बी सेकंड नंदिनी। तो गिव इट अ ट्राई। कंटेंट में हो सकता है तुम्हें 2 इंसान बनना पड़े, अगर तुम्हें अब हाँ देखो तुम्हारा निश भी मुझे मिल गया, तुम अगर इसके अराउंड ही अपने फिटनेस के अराउंड ही लड़कियों के लिए, जो लोग होम वर्कआउट लड़कियां करना चाहती है, सोचो कितनी लड़कियां इंडिया में हैं जो घर में बैठी हुई हैं, उनको कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए, उनके अराउंड तुम कंटेंट पूरा लिख सकती हो, वीडियोस बना सकती हो, कोर्सेज बना सकती हो, वर्कशॉप बना सकती हो। इसलिए मैं आप लोग क्यों बार बार रट रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, गा रहा हूँ कि प्लीज अपने निश को स्पेसिफाई करो, सबके हीरो मत बनो। किसी सबका हीरो बनना मतलब किसी का हीरो नहीं बनना। बोलते हैं ना कि हर किसी के मतलब हर दूसरी लड़की दिख रही है, तुम हर जगह अपना मुंह मारे फिर रहे हो, तुम्हें क्लैरिटी नहीं है कहाँ जाना है।
ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो वो कोई नहीं मिलेगी, ले लो मेरे अकॉर्ड, सिंपल। तो तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिंदगी में ट्रेड ऑफ है, अगर ये मिलेगी तो ये छूटेगी, आपको एक क्लैरिटी लाना पड़ेगा। देखो मैं आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है बहुत सारी जगह जगह रेवेन्यू आता है, लोग कमाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, मैं ये अच्छा कर सकती हूं, आप इस चीज को कीजिए। तो शशांक को आप सिंपल लिख कर अच्छे से इस फिटनेस के बना के भेजिए कि मैं फिटनेस में ये अच्छा करती हूँ शशांक, मैं ये बेटर कर रही हूँ, मुझे इसमें गाइड करने को आप बताइए, तो मैं वहां पे और अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। चलिए साधा क्वेश्चन रहेगा, तो उसके बाद मैं बाकी लोग क्वेश्चन लास्ट में लूंगा, फिर कंटेंट कवर करना है हम लोग को। साधा क्वेश्चन में कंप्लीट कीजिए आप। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जैसे मतलब सीखना मैंने जैसे शुरू किया है, मैं ज्यादातर टाइम अपने रूम में ही बिताती हूँ, हमेशा सीखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, मतलब मुझे लोगों से बात करना उतना अच्छा नहीं लगने लगा है। मैं अपने घर पे भी बहुत कम सबसे बात करने लगी हूँ, मुझे बस सीखते रहना अच्छा लगता है। तो अभी तो मैं कम्युनिकेशन सीख रही हूँ, तो इंटरेक्ट करना होगा सबसे, तो मैं कैसे देखो शुरू देखो, कर नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब अभी आप लोग नहीं समझ रहे हो। कम्युनिकेशन का मतलब लोग सबसे पहले क्या समझते हैं, पहला एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, बोलते रहना। नहीं नहीं नहीं, इतना बोलना, जहां बोलना इतना बोलना कि उतना इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए काफी हो, जहां भी बोलना। इसका मतलब नहीं है दैट यू हैव टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ एवरीवन, हर किसी के गुड बुक में तुम्हें दिखना है बोल बोलकर, ऐसा कहीं नहीं है। आप अगर बाई नेचर इंट्रोवर्ट है तो मैं इसको सपोर्ट पूरी तरह से नहीं करूंगा, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट नेचर डेवलप कीजिए अपना, ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रही है स्पेशली, देन यू हैव टू मीट पीपल। जैसे कल ही मैं एक पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ, तो मेरे को ना चाहते हुए भी मन तो नहीं था बिल्कुल जाने का, मैं खुद इंट्रोवर्ट इंसान हूं, पर यू कैन नॉट डिनाई समटाइम, यू हैव टू। तो सिंपल कहने का मतलब है थोड़ा जिम जाओ, थोड़ा क्लब्स में जाओ, क्लब मतलब वो नाइट क्लब नहीं, मतलब जहाँ पे पूल्स होते हैं, कुछ नए जाओगे तो लोगों को ज्वाइन करना शुरू करो, पार्क्स में जाना, तो इस बहाने लोगों से मिलोगे। मैं आपको साथ में रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आज की इकोनॉमी ऐसी बन गई है, जो थोड़ी चीज अच्छी है कि हम लोग रूम में बंद है, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, पर ये चीज मुझे थोड़ा गलत लगता है कि हम सोशल क्रिएचर हैं, वो भी हमारा पार्ट छूट रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए जिम नहीं कभी छोड़ता हूँ। एक दो जगह मेरा क्लब है, जहाँ संडे को मैं जाता हूँ मिलने लोगों से, कुछ दोस्तों से मिलता हूँ मैं। इस बहाने अपनी चीजों को जिंदा रखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑन कैमरा आप हर वक्त नहीं रह सकते, आपको लोग चाहिए होंगे अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने के लिए। मान लो बुरा फील हो रहा है, तो 4 5 10 लोग ऐसे होने चाहिए तुम्हारे आसपास। तो मैं फर्स्ट बोलूंगा कि आपको जिम का जिम भी आपका हो जाएगा, फिटनेस का फिटनेस भी हो जाएगा, और लोगों से इंटरेक्शन भी होगा। कोई अच्छे जिम में इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे दोनों काम हो, क्योंकि आपको मैं वो सारी चीजें रिकमेंड नहीं करूंगा, पार्क जाओ ऐसा टाइम पास करो, वहाँ पे टाइम पास ज्यादा करने लगोगे, पर लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट करना शुरू करो। एक क्लब्स होते हैं, स्पीकिंग क्लब्स होते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। टोस्ट मास्टर्स होते हैं बहुत सारे सिटी के अंदर, वो पब्लिक स्पीकिंग क्लब्स होते हैं। तो वहाँ आप लोग का 500 या 600 800 रुपये महीने का लगता है, पर महीना का वर्थ होगा अपने पर इन्वेस्ट, जहाँ पे आपको ग्रोथ का मौका मिले, लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट करो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो साधना, आपका गार्डनिंग का आपका इंटरेस्ट है, आपको इसका लोग चलो मैं आप लोगों के लिए बिजनेस का एक सीरीज लॉन्च करता हूँ आप लोग के लिए, तो मैं एट द एंड आप लोग को रिकमेंड तो जरूर करूंगा, किसी को मना तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसके लिए आप लोग को लोग से मिलना होगा, कल के वीडियो कॉल्स होंगे, जूम कॉल्स होगा, कभी आपको किसी को 1-on-1 जाके क्लाइंट को परसुएट करना होगा रेस्टोरेंट के अंदर में, तो आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे, आप अपनी बातों को सही से नहीं रख पाओगे, आप परसुएसिव नहीं दिखोगे, तो आप ही का काम ढीला पड़ेगा। देखो मैंने पहले भी कहा कि बिजनेस करने का मतलब है कि तुमने अपने आप को झोंक दिया है अपने आप को किसी पागलपन वाले रास्ते में 3-4 साल के लिए, ये रियलिटी है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोई तुम्हें झूठ का वर्ड नहीं दिखाऊंगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत गंदगी है इस फील्ड में, लेकिन मजा भी बहुत है, मैं तो बहुत मजे लेता हूँ इस फील्ड, क्योंकि मेरे को यही करने में मजा आता है। तो ये चीज हम लोग बाद में चैप्टर खोलेंगे, पर आप लोगों से थोड़ा मिलना, क्लबिंग करना, क्लब इन द सेंस लोगों जहाँ पे लोग पब्लिकली जुड़ते हैं वहाँ थोड़ा सा ज्वाइन कीजिए। और फैमिली अगर टॉक्सिक है, या जो आसपास के लोग आप टॉक्सिक हैं, तो उनको